टेलीविजन, मोबाइल और इंटरनेट, फेसबुक कुछ नहीं है। वो लोग साधारण जीवन जीते हैं। यीशु मसीह के समय पक्की सड़कें नहीं थी, धूल से भरे हुए मार्ग थे और ऐसे रास्ते थे जो कीचड़ और गंदगी से भरे थे, मवेशियों के मलमूत्र पड़े होते थे। और जो कोई भी किसी के घर जाता था तो दासों को घर पर आए हुए मेहमानों के पैर धुलाए जाते थे। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे घर आया लेकिन तुमने मेरे पैर जो धूल और गंदगी से भरे हैं, तुमने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। उस स्त्री ने उन गंदे मैले पैरों को अपने आंसुओं से पोंछा है, आंसुओं से धोया है। इस बात की मूल्यांकन कर अपनी अंतकरण में जांच कर देख सकते हैं मेरे प्रियो कि उस स्त्री ने अपने आप को कितना निम्नतम स्तर में लेकर गई। गंदगी से भरे हुए, धूल मट्टी से भरे हुए, कीचड़ से भरे हुए और बदबू आने वाले उस मवेशियों के मलमूत्र के ऊपर से जब यीशु मसीह गुजरा होगा तो यीशु के शरीर से वो मलमूत्र की बदबू आ रही होगी, लेकिन उसने उस पैरों को चूम चूम कर आंसुओं से उस पैरों को धोया। इस बात को यीशु मसीह ने आत्मा में देखा। इसका प्रेम, इसका प्रायश्चित, इसका समर्पण, इसकी दयालुता, इसकी करुणा, इसकी निर्मलता, इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने कितना निम्न कर दिया है। इसका अत्यधिक प्रेम इस बात को घोषित और सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हो गए। बहुत से फरीसी और शास्त्री, शास्त्र वचन के जानने वाले, किताबों को पढ़ने वाले, बुद्धिजीवी और ज्ञानी और महात्मा और अपने आप को शास्त्री और फरीसी समझने वाले, पंडित मानने वाले लोग वहां पर थे, लेकिन बुद्धि का दृष्टिकोण में वे नहीं समझ पाए यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या है। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बात की है। हर एक वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बात की है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे परमेश्वर का दर्शन करेंगे, वो ईश्वर के राज्य के वारिस होंगे, वे स्वर्ग में परमेश्वर के साथ निवास करेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे। यही पश्चाताप का, परिवर्तन का जीवन परमेश्वर हर एक विश्वासी का जीवन में देखना चाहता है कि आप अपने स्तर से उतरकर, अपने जीवन के स्तर से उतरकर परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य और निम्न और सबसे ज्यादा निम्नता से निम्नता के स्तर पर लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा किया जाएगा। यदि हमारा विश्वास का नींव सही दृष्टिकोण पर है तो हम अपने विश्वास के द्वारा फल लेकर आएंगे। इस स्त्री ने यीशु मसीह से क्षमा पाई, बजाय इसके कि जो परमेश्वर का वचन को जानने वाले थे, जो परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले थे, जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले थे, जो परमेश्वर का वचन का चिंतन करने वाले थे, वे परमेश्वर की ओर से क्षमा के अभाव में रह गए। लेकिन ये क्षमा पाकर गई। प्रभु ने कहा, इस स्त्री को देखो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पैर नहीं धोए। मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरा चुंबन नहीं किया। वहां की प्रथा थी, यहूदियों की प्रथा आज भी है कि कोई मेहमान किसी के घर जाता है, उसका चुंबन कर कर उसका अभिवादन किया जाता है। उस स्त्री ने यीशु के पैरों को चूम चूम कर यीशु के सामने अपना संपूर्ण समर्पण कर कर यीशु का अभिवादन किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरा अभिवादन नहीं किया, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। तुम जानते हो इस वचन को, तुम जानते हो, यदि तुम ये जानते हो कि चलो तुम परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का पुत्र नहीं, लेकिन तुम लोगों की जानकारी के अनुसार इस बात को जानते हो कि यीशु कोई सर्वसाधारण नहीं, वो एक रब्बी है। रब्बी होने के नाते ही तुम मेरा स्वागत करते, मगर अफसोस कि तुम उसमें भी असफल रहे। तुमने रब्बी समझकर भी, एक परमेश्वर का अभिषेक समझकर भी, एक प्रोफेट समझकर भी तुमने मेरा अभिनंदन नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उन फरीसियों और उन शास्त्रियों से कहा जो आपस में गुनगुना रहे थे, इस स्त्री को देखो, इसने मेरे शरीर के ऊपर बहुमूल्य इत्र उंडेला है, इसने मेरे दुख भोग और मृत्यु की घोषणा की है।
उसने मेरे दुर्भोग और मृत्यु अर्थात मेरे मरण और पुनरुत्थान की घोषणा की है। और ये बात सिद्ध करती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं कि वो इस संसार में हम पापियों के लिए आया, उसने हमारे लिए जन्म लिया, उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, पृथ्वी के गर्भ में गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठाया गया। उसने घोषणा की, यीशु ने कहा इसने मेरे मृत्यु और मेरे दफन की घोषणा की है। इसका अत्यधिक प्रेम इस बात को सिद्ध करता है कि इसके बहुत से जो पाप थे वो क्षमा हो गए। जब हम विश्वास पर अपनी नींव डालते हैं, आत्मा स्वयं हमारे जीवन के द्वारा काम करता है। परमेश्वर का रेमा काम करता है। परमेश्वर का रेमा आपके वचन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपके नजरिए के द्वारा, आपके दृष्टिकोण के द्वारा, आपके समझ के द्वारा काम करता है। चाहे आपके ऊपर दुख हो, चाहे आपके जीवन में कष्ट हो, चाहे आपके जीवन में विपत्ति हो, चाहे आपके जीवन में निराशा हो, चाहे आपके जीवन में आर्थिक संकट हो, चाहे आपके जीवन में बदनामी हो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी काम क्यों नहीं हो। यरूखी के जिंदगी को देखें, वो दोनों आंखों से अंधा था जन्म से, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के रेमा को विश्वास किया तो उसने विश्वास में, उस दुख में, उस अंधेपन में पुकारा। रक्त स्रावित पीड़ित स्त्री ने अपनी वेदना में, अपनी पीड़ा में, अपनी असहाय परिस्थितियों में जब जीवनदायक परमेश्वर के रेमा जिसमें उसका वचन है, उस वचन जिसमें यह सामर्थ्य है कि जैसे उसने कहा आकाश हो जा और आकाश हो गया, और जैसे उसने कहा इस बर्थलोमी से कि तेरा अंधापन दूर हो, जैसा तूने विश्वास किया वैसा ही हो जाए, और उसी समय वो देखने लगा। उस स्त्री ने विश्वास किया, वो अपनी पीड़ादायक परिस्थितियों में, असंभव परिस्थितियों में, निराशामय परिस्थितियों में, और उस विश्वास की घोषणा की अपने विश्वास की नींव के अनुसार। वही परमेश्वर आपसे चाहता है। आपका स्थिति कुछ भी हो, आपका स्तर कैसा भी हो, आपकी परिस्थितियां किसी भी दृष्टिकोण में क्यों न हो, आप संसार के कितने भी निचले स्तर में क्यों न हो, अपने विश्वास की घोषणा करो, क्योंकि जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे। प्रभु यीशु का वचन कहता है सत्पति के बारे में, इतना विश्वास मैंने चुने हुए इस्राएलियों में भी नहीं देखा, रब्बियों में, महायाजकों में, कैफा और हन्ना में भी नहीं देखा इतना विश्वास जितना विश्वास सत्पति में देखा। उसने कहा प्रभु मैं अधिकारी हूं, और एक अधिकारी जानता है कि अधिकार क्या होता है। एक अधिकारी जानता है कि उसके मुंह से निकले हुए शब्दों का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण है। वो जो कहेगा उसके सेवक वही करेंगे। सत्पति ने प्रभु के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया, उसने स्वीकार किया कि प्रभु मैं अधिकारी हूं और मैं जानता हूं कि अधिकार क्या है। जब मैं अपने सेवक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, मैं उससे कहता हूं कि आ तो वो आता है, वो मेरी बात को मानता है क्योंकि वो मेरा सेवक है। वैसे ही उसने कहा कि मैं जानता हूं कि आप सृष्टि के स्वामी हैं, बीमारी आपके अधीन है, आकाश आपके अधीन है, पृथ्वी आपके अधीन है, पाताल आपके अधीन है, सर्दी गर्मी आपके अधीन है, वर्षा और वसंत आपके अधीन है, बीमारियां आपके अधीन है, अंधापन आपके अधीन है, चंगाई आपके अधीन है। यदि आप कहेंगे कि इस मनुष्य का शरीर रोग से मुक्त हो जा, तो वो बीमारी आपकी बात को मानेगी। उसने कहा, उसने विश्वास की घोषणा की, और परमेश्वर चाहता है कि ये विश्वास की घोषणा आत्मा में परमेश्वर के वचन की परख आप भी समझे। हर एक विश्वासी विश्वास के इस वचन की परख को जान ले, इस विश्वास की इस परख को समझ ले, और इस समझ के अनुसार सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान के एकलौते पुत्र जिसका नाम परमेश्वर का वचन है अर्थात यीशु मसीह, उसके सामने प्रार्थना करे। प्रभु चाहता है अपने विश्वास की नींव मजबूत करें, तब आप यरूखी के अंधे के समान बंधनों से आजाद हो जाएंगे। 12 बरस की रक्तस्राव स्त्री के समान रोगों से चंगे हो जाएंगे। 18 बरस की कुबड़ी स्त्री के समान, 18 बरस जिसको शैतान ने बीमारी के बंधन, कुबड़ की बीमारी के बंधन में बांध के रखा था, उस बंधन से आजाद हो जाएंगे। उस पश्चातापी अपनी स्त्री के समान आप शांति के साथ, संतों के समान, पवित्र लोगों के समान, आत्मा में नए जन्मे के समान परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है